सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट। धूप निकली हुई थी। एक दिन जो नॉर्मल डे के जैसा दिख रहा था, लेकिन कुछ ही टाइम में ये दिन यादगार हिस्ट्री में रजिस्टर होने जा रहा था। एक बड़ी एरोप्लेन एशियाना फ्लाइट 214 लैंड करने की तैयारी में था। पायलट और क्रू मेंबर सब अपने काम में बिजी थे। सब कुछ नॉर्मल था। अंदर 307 लोग एक्सपेक्टेशन एंड होप से भरे अपने मंजिलों के सपने देख रहे थे। कुछ लोग अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, कुछ ना ये ड्रीम लेकर। हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह जर्नी एक डेंजरस एक्सीडेंट में चेंज होने वाला है। सब कुछ एक पल में चेंज हो गया। ऐसा मोमेंट किसी ने सोचा भी नहीं था। प्लेन ने रनवे को टच किया, फिर जोर से जंप किया। सब कुछ एक झटके में हिल गया। लोग अपनी सीट से गिरने लगे। फिर से टक्कर, धुआं उठने लगा, इमरजेंसी लाइट्स चमकने लगी, सब कुछ धुंधला सा दिखने लगा। चीखें सुनाई दी। क्या हो रहा था? लोग अपने सीट बेल्ट्स खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर और घबराहट ने सबको जकड़ लिया था। ये क्वेश्चन सबके माइंड में था, लेकिन आंसर किसी के पास नहीं था। हर तरफ सिर्फ घबराहट और डर था। ये सफर जो खुशी से शुरू हुआ था, अब एक भयानक सपना बन चुका था। कुछ वक्त पहले ये जर्नी खूबसूरत सपने की जैसा था। साउथ कोरिया से उड़ान भरी थी। टूरिस्ट, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स सभी जोश में थे। अमेरिका जाने का ड्रीम आंखों में चमक रहा था। फ्लाइट अटेंडेंट्स खुशी से सर्विस दे रहे थे। बच्चे हंस रहे थे। कोई म्यूजिक सुन रहा था, कोई किताब पढ़ रहा था। जिंदगी अपने रंग में थी। किसी को पता नहीं थी कि मौत उनके इतने करीब आ चुकी है। कॉकपिट में पायलट्स फ्लाइट को लैंड करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। फ्लाइट की स्पीड कम होती जा रही थी। एल्टीट्यूड भी ज्यादा था। इंस्ट्रूमेंट्स वार्निंग दे रहे थे। सीनियर पायलट ने कंट्रोल संभाला, बट बहुत लेट हो चुकी थी। फ्लाइट रनवे की तरफ तेजी से गिरने लगा। पुल अप, पुल अप। वार्निंग सिस्टम की आवाज कॉकपिट में गूंज रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। पालक झपटे हाय, एक जोर से झटका लगा। सब कुछ एक पल में चेंज हो गया। सडनली सभी पैसेंजर्स अपनी सीट्स में झटके खा रहे थे। प्लेन रनवे पे तेजी से फिसला। ऐसा लगा जैसे सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया हो। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया। लाइट्स स्विच ऑफ हो गई। रोने की आवाज हर तरफ से आने लगी। अंधेरा छा गया और सभी पैसेंजर्स घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। स्मोक भर गया। लोग अपनी सीट से गिर गए। कैबिन में हर तरफ स्मोक ही स्मोक था। सांस लेना मुश्किल हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। ऑक्सीजन मास्क नीचे आए। इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो गई। हर कोई अपनी लाइफ बचाने की कोशिश में लगा था। डर, खौफ और बेचैनी का माहौल हर तरफ था। हर चेहरा खौफ में दिख रहा था। सभी पैसेंजर्स एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे जवाब ढूंढ रहे हो। हर कोई अपनी और अपने प्यारों की जान की फिक्र कर रहा था। लोग अपने प्यारों को टाइटली पकड़ रहे थे, जैसे उन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहते। जिंदगी और मौत के बीच बस एक पलक झपटे की दूरी थी। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे ये आखिरी हो। सभी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या हमारी लाइफ आज सेफ हो पाएंगी? हिम्मत और फरिश्ते। स्मोक छा गया। प्लेन के बाहर आग और स्मोक का गोला था। इमरजेंसी स्लाइड्स खुल गईं। पैसेंजर्स हैच खोलते हुए बाहर निकलने लगे। जख्मी लोग चीखते हुए मदद मांग रहे थे, लेकिन हिम्मत भी दिखाई दी। फ्लाइट अटेंडेंट्स खुद की परवाह किए बिना पैसेंजर्स को बचाने में लगे थे। लोकल पीपल और इमरजेंसी वर्कर्स ने भी जल्दी से आके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। फरिश्ते इंसानी रूप में आ गए थे। सच का सामना। धीरे धीरे हादसे की तस्वीर साफ होने लगी। 307 में से 3 लोग की मौत हो गई थी। 180 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। प्लेन पूरी तरह से तबाह हो चुका था। लेकिन यह कैसे हुआ? इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यह ह्यूमन एरर था। पायलट्स की गलती की वजह से प्लेन सही से लैंड नहीं कर पाया। ट्रेनिंग की कमी और कम्युनिकेशन गैप इस हादसे के मेन रीजन थे। सीखी गई सबक। आसियाना फ्लाइट 2014 का हादसा एक दर्दनाक यात्रा थी। यह हादसा न सिर्फ उन लोगों के लिए एक भयानक सपना था जो इसमें शामिल थे, बल्कि उनके परिवारों और दोस्तों के लिए भी एक कभी ना भूलने वाला गम था। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हर तरफ से लोगों ने अपनी संवेदना व्यक्त की और मीडिया ने इस घटना को प्रमुख रूप से कवर किया। यह एक ऐसा पल था जो सभी के दिलों में हमेशा के लिए रह गया। लेकिन इस दर्द से
कुछ सीख भी मिली। एविएशन इंडस्ट्री ने इस हादसे से सीख लेकर अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को और मजबूत बनाने का फैसला किया। इस घटना ने सभी को यह याद दिलाया कि सेफ्टी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती। पायलट ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को और बेहतर बनाया गया। पायलट्स को नए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और सिमुलेटर्स के माध्यम से और भी अच्छी तरह से तैयार किया गया ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। एविएशन सेफ्टी रूल्स को और सख्त किया गया। नए रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को लागू किया गया जो हर एयरलाइन को फॉलो करना कंपलसरी था। यह सब कुछ इसलिए किया गया ताकि जूनी और भी सेफ हो सके, ताकि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। हर एयरपोर्ट पर नए प्रिवेंटिव मेजर्स और सेफ्टी ड्रिल्स को इंप्लीमेंट किया गया। एयरलाइन स्टाफ को भी नए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में ट्रेनिंग दी गई। यह हादसा हमेशा एक यादगार बनकर रह गया और इसने एविएशन इंडस्ट्री को एक नया दृष्टिकोण दिया। हर साल इस हादसे के लोगों को याद करने के लिए मेमोरियल सेरेमोनीज का आयोजन किया जाता है और एविएशन इंडस्ट्री को सेफ्टी को और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता रहा। यह घटना एक मेमोरेबल सबक बन गई जो हमेशा याद दिलाती है कि सेफ्टी सबसे पहले आती है। इस हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने अपने आप को और भी सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए ताकि यात्रा करने वाले लोगों को एक सुरक्षित अनुभव मिल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई देन डेफिनेटली मेरी दूसरी वीडियो मिड एयर कोलिशन फ्लाइट 22937 और फ्लाइट 611 की घातक टक्कर आपको पसंद आएगी। सोचिए, आसमान में 35,000 फीट की ऊंचाई पर दो विमान, सब कुछ शांत, सब कुछ सामान्य।